बेंगलुरु में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक आज से 23 मार्च तक कई प्रस्ताव हो सकते हैं पास। देशद्रोह के मामले में संभल की अदालत से राहुल गांधी को समन 4 अप्रैल को पेश होने का आदेश है। राहुल गांधी के बयान हमारी लड़ाई आरएसएस या बीजेपी से नहीं इंडिया से है की वजह से भेजा गया नोटिस। कांग्रेस और बीजेपी ने जारी किया अपने सांसदों को भी। प्रतिपक्ष को आशंका है कि सरकार अब बजट पर बिना चर्चा के गिलोटिन के जरिए पास करवाना चाहती है। उत्तराखंड सरकार ने 110 अवैध मदरसों को सील किया। उधम सिंह नगर में 16, हरिद्वार में 2 मदरसे सील। पूरे प्रदेश में 110 मदरसों पर ताले लगाए। बिहार में कार्यक्रम में राष्ट्रगान की तरह नीतीश कुमार हंसते बोलते दिखाई दिए। मचा सियासी घमासान। विपक्षी दलों ने वीडियो शेयर किया, निशाना साधा। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने वीडियो क्लिप शेयर किया। लिखा, राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बिहार वासियों अभी कुछ बचा है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के हंसते बोलते वीडियो पर वार किया कि बिहार को बार बार यूं अपमानित मत कीजिए। 29 और 30 मार्च को गृहमंत्री अमित शाह का बिहार का दौरा। पार्टी नेताओं के साथ बैठक करके चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद 54,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के 8 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को स्वीकृति दी। चीन सीमा पर ताकत बढ़ेगी। बिहार विधानसभा में जमकर बवाल। आरजेडी विधायक के मोबाइल इस्तेमाल करने पर भड़के सीएम नीतीश। सदन में मोबाइल पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की मांग। बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राबड़ी देवी में तीखी बहस। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भड़के नीतीश। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी विधायकों से बड़े आप विधायक। शराब वाले मुद्दे पर सदन में हंगामा। बीजेपी ने आपसे माफी की मांग की। पश्चिम बंगाल में 2026 के लिए बीजेपी का नया प्लान। हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा। पोस्टर। रामनवमी पर भव्य जुलूस की भी तैयारी। टीएमसी का जवाब कि हमें ना सिखाए धर्म। दिल्ली में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, जया बच्चन इफ्तार का हिस्सा हुए। राजकोट में लगातार दूसरे दिन बुलडोजर एक्शन। पुलिस पर हमला करने वाले मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर चला। 13 महीनों के बाद खुला शंभू बॉर्डर। दोनों तरफ से आवाजाही शुरू होने के बाद आम जनता को राहत। किसान आंदोलन के चलते बंद था। अमृतसर के डीआईजी द्वारा किसानों को भरोसा, जल्द ही हिरासत में ले गए किसानों को छोड़ देंगे। मांगों पर विचार भी किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के विरोध प्रदर्शन की घोषणा। 26 मार्च को चंडीगढ़ की ओर मार्च का ऐलान। 2026 के बंगाल चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक। अंबा प्रसाद भी शामिल। 2026 के लक्ष्य को लेकर कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर महत्वपूर्ण निर्णय। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मुख्य सचिव धर्मेंद्र को पत्र लिखकर अधिकारियों की शिकायत की। कहा कि अधिकारी पत्र और कॉल का जवाब तक नहीं देते, आपने तंज कसा है। भ्रष्टाचार पर चला सीएम योगी कांड और इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश सस्पेंड। एक वसूली करने वाला भी गिरफ्तार। न्यूजीलैंड के पीएम ने न्यूजीलैंड नौसेना प्रमुख के साथ मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड का दौरा किया। आईएनएस सूरत के बारे में पूरी जानकारी मिली। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुदान की मांगों को पारित कराने के बीजेपी के तमाम सभी सांसदों को अब व्हिप जारी किया गया। लोकसभा में गिलोटिन का भी इस्तेमाल हो सकता है। औरंगजेब कब्र विवाद पर घमासान। नागपुर हिंसा के बाद बढ़ाई गई कब्र की सुरक्षा। अब 3 परतों में कब्र का घेरा गया है। नागपुर हिंसा मामले में महाराष्ट्र पुलिस साइबर सेल का बड़ा खुलासा। बांग्लादेशी कनेक्शन भी उजागर हुआ। बांग्लादेश के एक यूजर ने इस दंगे को छोटा दंगा बताते हुए बड़ा करने की धमकी दी। पुलिस ने मुख्य आरोपी फहीम पर राजद्रोह का केस दर्ज किया है। 2 पुलिस थाना इलाकों में कर्फ्यू हटा दिया गया है। कई थानों में आंशिक राहत है। महाराष्ट्र में गौ तस्करी करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। बार बार पकड़े जाने पर आरोपी पर मकूका का एक्शन। शिक्षा की दिशा में महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। संचालन समिति राज्य में स्कूलों में कक्षा 3 से 12वीं तक के सीबीएसई पाठ्यक्रम ढांचे को मजबूत अपनाने की मंजूरी दे दी। दिशा सालियान केस में पिता ने आदित्य ठाकरे पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। नीतीश राणे बोले कि पूरे मामले की जांच को। कहा कि मेरे पिता को उद्धव ठाकरे ने आदित्य को बचाने के लिए फोन किया था। आदित्य ठाकरे ने इस मामले में राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश, 5 सालों से मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास। संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा। कहा कि ये लोग औरंगजेब के मुद्दे पर पनप नहीं पाए, जिसका असर उनके खिलाफ हो गया। औरंगजेब के मुद्दे से अपना पल्ला झाड़ने के लिए ये दिशा सालियान मामले को अब हवा दे रहे हैं। दिशा सालियान केस मामले में महाराष्ट्र के मंत्री संजय सिरसाट का बयान। दिशा के पिता बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसीलिए अब खुलकर सामने आ गए। जो भी आरोपी होगा जेल जाएगा। सीएम योगी ने बहराइच में नवनिर्मित तहसील का उद्घाटन किया। कहा आक्रांता का महिमा मंडन देशद्रोह। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, अलग अलग मुठभेड़ में 30 नक्सलियों को ढेर किया गया। एनकाउंटर में एक जवान शहीद। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप से ईडी की पूछताछ पर तेजस्वी ने साधा निशाना, कहा कि मैंने पहले कहा था कि दिल्ली में चुनाव खत्म हो गया, बिहार का चुनाव है, ऐसी एजेंसियां बिहार आएंगी। तेजस्वी ने नीतीश को घेरा, कहा कि बिहार में गुंडे मवाली अपराधी चयन की अवस्था में है, लेकिन मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में। गुंडे लोग जो है, अपराधी लोग जो है, वो लोग चेत अवस्था में है और मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम को बीसीसीआई ने पुरस्कृत किया। टीम समेत कोचिंग सहयोग के साथ सिलेक्शन कमेटी के सदस्यों को सम्मानित करने के लिए 58 करोड़ का ऐलान। कप्तानों से हरे झंडे मेले के बाद आईपीएल 2025 से पहले बीसीसीआई ने गेंदबाजों को बड़ी राहत दी। स्लाइवा के इस्तेमाल से बैन हटाया गया। क्रिकेटर चहल और धनुश्री में 4 साल के बाद तलाक, हाईकोर्ट के आदेश के बाद से फैमिली कोर्ट का फैसला। 4 करोड़ 75 लाख में एलिमनी पर सेटलमेंट मामला। अपने पहले मुकाबले के लिए कोलकाता पहुंची बेंगलुरु। कोलकाता की टीम विराट कोहली को देखकर प्रशंसकों ने जोर जोर से कोहली कोहली के नारे लगाए। कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में 6 अप्रैल को खेले जाने वाले मैच में जगहों में बदलाव हो सकता है। कोलकाता पुलिस ने सुरक्षा कारणों से मांग की है। मथुरा में एक युवक ने पेट दर्द होने पर यूट्यूब देखकर खुद का ऑपरेशन किया। हालात बिगड़ने के बाद परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया। लखनऊ में प्रशासन फेरबदल का दौर जारी। 7 आईपीएस के बाद एडिशनल एसपी रैंक के 20 अधिकारियों का ट्रांसफर। अयोध्या में रामकोट में परिक्रमा करके साधु संतों ने बैठक की। संतों ने कहा कि रामनवमी से पहले रामनवमी के लिए भव्य तैयारियां करेंगे। मधेपुरा में प्रेम प्रसंग हत्या का वजह बना है। युवती ने साथियों के साथ प्रेमी के खून की साजिश रची। असम के धुबरी के पास ब्रह्मपुत्र नदी में नाव पलट गई, कोई भी हताहत नहीं हुआ। अकोला में पत्रकार पर जानलेवा हमला, कानून व्यवस्था पर सवाल थे, 2 आरोपी फरार, 1 गिरफ्तार। कटिहार में बर्फा आग का कहर, 50 घर जलकर राख। बेगूसराय में नाबालिग के साथ अप्राकृतिक यौनाचार हुआ, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। राजकोट में लगातार दूसरे दिन बुलडोजर एक्शन, पुलिस पर हमला करने वाले माजिद के घर पर बुलडोजर। गोरखपुर में गर्मियों के सीजन में सावधान, बाजार में कोल्ड ड्रिंक के नाम पर काला जहर बिक रहा है। 1000 पेटी एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक बरामद की गई। गिरिडीह में डकैती कांड में शामिल बिहार के 2 अपराधी गिरफ्तार। नकदी, जेवरात, 3 मोटरसाइकिल भी जब्त। गाजीपुर में एक पुलिस मुठभेड़ हुई है। 25,000 के नामी बदमाश, उसके पैर में लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में ग्राम समाज की जमीन पर बने अवैध इमारतों पर प्रशासन का बुलडोजर, भूमाफियाओं ने जमीन पर कब्जा करके प्लॉट बना रखे। बिहार के नवगछे में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के 2 भांजों के बीच में गोलीबारी, एक की मौत, दूसरा और मां घायल है। राजस्थान के बीकानेर में घर में पति पत्नी और बेटी की लाश मिली है। बदबू आने के बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। नासिक में 2 भाइयों की हत्या से सनसनी, पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया। बिहार के मोतिहारी में आपसी पारिवारिक कलह में कलयुगी पुत्र ने माता पिता की हत्या कर दी, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। छत्रपति संभाजीनगर के आजाद चौक परिसर में देर रात अचानक भीषण आग, कई दुकानें जलकर राख। सीतामढ़ी में वारदातों का सिलसिला नहीं थम रहा। बैंक से पैसा निकालकर घर लौटने के दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूटपाट कर दी। हाजीपुर में कचरा फेंकने के विवाद में मारपीट और पत्थरबाजी, हिंदू मुस्लिम परिवार आपस में उलझ के 8 हिरासत में। सूरत पुलिस का बड़ा एक्शन, कुख्यात आरोपी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। हाथरस के पीसी बागला डिग्री कॉलेज के चीफ डॉक्टर प्रोफेसर रजनीश को पुलिस ने प्रयागराज से गिरफ्तार किया। छात्राओं से यौन शोषण का आरोप है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।